हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। देखिए, हमने क्या अभी तक 2 वीडियो एसेस पे कवर किए हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि भाई एसे कैसे लिखना है, क्या क्या एसे में होना चाहिए। और 2 एसेस को हमने क्या ब्रेनस्टॉर्म किया था, एक एसे आपको दिया गया था ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। तो अब क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जीएस के लिए हमारे यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो चीजें उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कुछ डाउट्स थे उनके और थे जो डाउट्स क्या है जनरली हर स्टूडेंट के होते हैं कि भाई किस तरह से हम कह रहे हैं ये करें। तो उन डाउट्स को बेस मानते हुए, ठीक है, और उन डाउट्स को देते हुए, जैसे सारे डाउट्स तो हम कवर नहीं कर सकते किसी वीडियो के अंदर, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो डाउट्स हैं और आप सबके जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास अरेंज की गई है, जिसे हमने कहा मास्टर टिप्स फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, अब मास्टर टिप्स का मतलब ये है कि भाई आप अपने आंसर को और ज्यादा रिफाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास होता है, आपको पता है क्या चीज है, क्या कंटेंट है आपके पास, सारी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर आपको कौन सा कंटेंट ऐड करना है और कौन सा कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो वहां पर रखना है और कौन सा कंटेंट आपको हटाना है उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट करके। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे जो एसए में भी काम आएगा और आपके जीएस पेपर्स हैं उनके अंदर भी क्या है आपको इक्वली क्या है यूजफुल रहेगा कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं इसके बारे में कि वो मास्टर टिप्स कौन सी है। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई आपके पास पेपर आएगा तो आपको क्या है कि क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर देना है। अब उसको समझने के लिए क्या है, हम एक एनालॉजी ले लेते हैं। क्या कर एक एनालॉजी ले लेते हैं जो डेली बेसिस पे क्या है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको एक दिया जाता है क्वेश्चन। जीएस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और एसए में क्या होगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि इन के आंसर्स जो हैं, व्हाट द आंसर्स है, एक तरह से क्या है, जो आंसर्स आपको लिखने हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे जीएस का आंसर लिखें, तो वो एक तरह से क्या है कि आपको एक डिश प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, एक डिश प्रिपेयर करनी है कि आपके घर पे कोई आया है तो उसने आपसे क्या एक पर्टिकुलर डिश की डिमांड की है। क्या है, एक पर्टिकुलर डिश की डिमांड की है, तो वो डिश क्या है आपको प्रिपेयर करनी है। अब सबसे पहली पॉइंट तो ये आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिश कौन सी है जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जो डिश आपको प्रिपेयर करनी है वो डिश कौन सी है जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया गया हलवा बनाना और आपने उसको खीर बना के खिला दी। ठीक है, आपने खीर बना दी, यानी क्वेश्चन को आपने क्या किया, चीजें आपने लिखी जरूर, सब कुछ लिखी, कंटेक्स्ट सही लिखा, जो चीजें आपने लिखी वो सही थी, सब कुछ सही था, सब कुछ, लेकिन वो क्वेश्चन की क्या डिमांड पूरी नहीं कर रहा था। मींस आपने क्या किया कि कीवर्ड निकाल तो लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना था आपको एग्जाम के अंदर आंसर लिखते वक्त, वो आपने छोड़ दिया और आपने किसी और कीवर्ड को क्या कर दिया, फोकस कर दिया। मींस लिखा सही है, ये नहीं कि आपने जो चीज वहां मेंशन की है वो गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को क्या है वो कवर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें ये ध्यान करना है कि कौन सी डिश आपको प्रिपेयर करनी है, विच डिश यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या है कीवर्ड्स को पिक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए। क्या, तो उसी पर क्या है आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बाकी कीवर्ड से रेफरेंस लेकर उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अब दूसरी पॉइंट आता है कि पहली बात तो हमने देख लिया, इसका एग्जांपल हम जरूर लेंगे आगे वीडियो में। तो पहली बात तो हमें पता लग गया कि डिश कौन सी प्रिपेयर करनी है। अब देखिए, कोई भी डिश आप प्रिपेयर करते हैं, किसी भी डिश को आप प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके क्या होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मींस क्या क्या आप उस डिश में ऐड करेंगे जिससे वो डिश क्या हो, प्रॉपर बने। क्या कर, प्रॉपर बने। ठीक है, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह से वो डिश बने। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे क्या है डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो जब डिश पता होगी आपको तभी आप उसको क्या कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे, ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं, क्लियर करते हैं। अब दूसरी चीज ये आती है कि इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता है
क्या है, इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता है, लेकिन अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब ऐड करना है। क्लियर है? किस इंग्रेडिएंट को आप कब आंसर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उस इंग्रेडिएंट को आप इंट्रो में ऐड करेंगे, उस इंग्रेडिएंट को आप बॉडी में ऐड करेंगे, या उस इंग्रेडिएंट को आप कंक्लूजन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जब भी आप घर में खीर बनाते हैं ना, क्लियर है, जब भी आप खीर बनाएंगे तो जो चीनी शुगर जो होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है खीर का। क्या है, खीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है शुगर। उसके बिना उसमें टेस्ट नहीं आता। लेकिन ये शुगर तब डाली जाती है जब राइस जो होता है वो पूरी तरह से क्या है, पक जाता है। क्या है, पक जाता है, तब शुगर को ऐड करते हैं। अगर आपने शुगर को स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, तो ये आपकी खीर कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस इंग्रेडिएंट को आपको कब ऐड करना है, यानी कौन सा पॉइंट जो है, जो आपने पॉइंट सिलेक्ट किए हैं कि ये मुझे उसमें रखने हैं आंसर में, तो वो कौन सा पॉइंट आपको कहां रखना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रेफरेंस देना है, किसको और करना है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होगी आपके पास में कि भी इंग्रेडिएंट्स और वगैरह आपको कब ऐड करने हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आती है कि स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन ले लेते हैं कि भाई इंट्रो और कंक्लूजन, ठीक है, उन इसमें क्या है, कोई सटल डिफरेंस होता है। क्या है, बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन के अंदर। अब इंट्रो के अंदर क्या करते हैं इंट्रो के अंदर क्या करते हैं, आप ये बताते हैं कि मैं बॉडी में क्या चीज लिखने वाला हूं, व्हाट विल बी इन माई बॉडी। जो बॉडी पार्ट आपका आंसर होगा, चाहे ऐसे हो चाहे आंसर हो, उस बॉडी पार्ट में क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्या एक्सपेंशन होगा, वो इंट्रो में क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है, वो क्या किया जाता है, इंट्रो में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रो में आप उसे इंडिकेट कर देते हैं और उससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को एक क्लियर कट मेंशन हो जाता है कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हैं, व्हाट आर यू राइटिंग इन द बॉडी। और दूसरा, कंक्लूजन में भी आप वही चीज इंट्रो वाली लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या सटल डिफरेंस ले आते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सटल डिफरेंस ले आते हैं, और वहां पर आपको क्या है, अपना क्या है, ओपिनियन देना होता है वे फॉरवर्ड की फॉर्म में। ओपिनियन इन फॉर्म ऑफ वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो इंट्रो और कंक्लूजन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। क्या होता है, यही डिफरेंस होता है कि वही चीज आप इंट्रो में भी देते हैं, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज होती है या प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चीजें कहते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है। ठीक है, तो क्या अब क्या आंसर सभी लिखेंगे। ठीक है, सभी लिखेंगे, आंसर सभी लिखेंगे, खीर सभी ने बनाई है या हलवा सभी ने बनाया है, लेकिन बात ये आती है, वो क्या आती है, बात आती है प्रेजेंटेशन की। बात क्या आ जाती है, प्रेजेंटेशन की। ठीक है, आपने जैसे केक पर हम आइसिंग की बात करते हैं ना, केक पर क्या है, आइसिंग करते हैं, तो केक क्या हो जाता है, डेकोरेट हो जाता है, प्रेजेंटेबल हो जाता है, कैची हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या है, आपको अपने आंसर को कैची बनाना है। क्या कैची बनाने मींस ये है कि भी आंसर में क्या क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि आप इंट्रो कहां लिख रहे हैं, बॉडी कैसे है और कैसे है। ठीक है, मींस पैराग्राफिंग सिस्टम कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर पैराग्राफिंग कर रहे हैं आप, प्रॉपर उसमें काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने एक ही पैराग्राफ में क्या है पूरा का पूरा आंसर लिख दिया, क्योंकि क्या है, यहां पर एक प्रॉब्लम और आ रही है। क्या एक प्रॉब्लम और आ रही है कि जो कॉपी जो आपको मिल रही है वो कंप्लीटली क्या है, ड्रास्टिकली डिफरेंट है जो आप बाकी के एग्जाम्स लिखते हैं। क्या है, ड्रास्टिकली डिफरेंट है तो बाकी के एग्जाम्स लिखते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको क्या है, लैंडस्केप फॉर्म में कॉपी मिल रही है, और वो भी क्या है, लाइन्ड कॉपी है, रूल्ड कॉपी है, वो अनरूल्ड कॉपी नहीं है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह से करें, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एस्से की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम एस्से की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, हर पैराग्राफ में क्या एक लाइन छोड़ दीजिए, या बिल्कुल सटल होना चाहिए कि आप पैराग्राफ क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक ही ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को क्लियर कट मेंशन होना बहुत जरूरी है कि कहां आपने पैराग्राफ को शुरू किया है और कहां आपने पैराग्राफ को क्या है, एंड किया है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्से के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एस्से क्या है, आप लंबा लिखेंगे और 8 पेज के अंदर आपका एस्से आएगा,
24 पेजेस की आपको कॉपी मिलेगी, तो 8-8 पेज में आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपने कंटिन्यू उसको कर दिया तो एग्जामिनर के समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सी चीज कहाँ लिख रहे हैं, कौन सी चीज आपने मेंशन की है और कौन सा चीज आपने क्या किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमने करी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसको हम कैसे सटली क्या है पिक करेंगे कि हमें किस चीज पर फोकस करना है, ऑन विच थिंग वी हैव टू फोकस। ठीक है, और दूसरी बात, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे क्या है आप कॉल कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन को हम पिक कैसे करेंगे, भी कौन सी चीज हमें वहां लिखनी है। तो इसके लिए क्या है, हम 3 क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो एक ही टॉपिक पे बनाया गया है, तीनों क्वेश्चंस एक ही टॉपिक पे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपके पास में ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है क्लियरली delineate the causes of jobless in India। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। सेम क्वेश्चन है, किस पे आ रहा है, जॉबलेस ग्रोथ पे आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपके पास सजेस्ट measures to address the issue of jobless growth in India। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके पास में है। तो अब हम देखते हैं कि कीवर्ड इसमें कौन कौन से आते हैं। अगर हम यहां देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कीवर्ड आता है, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ, कि भाई जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। अगर हम यहां जाएंगे तो हालांकि वर्ड तो यही है, क्वेश्चन इसी पर बना हुआ है, लेकिन कीवर्ड यहां चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कॉजेस। ठीक है, मींस आपका जो फोकस होना चाहिए वो कॉजेस के ऊपर होना चाहिए। क्या है, जब भी आप ज्यादा फोकस, हम इसमें बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है मेजर्स, उसी तरह से जॉबलेस ग्रोथ भी है। ठीक है, आप कौन से मेजर्स सजेस्ट करेंगे, क्या है, कौन से मेजर्स सजेस्ट करेंगे जिससे जॉबलेस ग्रोथ के इश्यू को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सकता है या एड्रेस किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि जब हम बात करते हैं आंसर की, तो हम 3 चीजें लिखते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंटली फ्रेम किए गए हैं। क्या है, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंटली फ्रेम किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको हर चीज मेंशन करनी है। ठीक है, आप खाली जॉबलेस ग्रोथ को मेंशन नहीं कर सकते। हाँ, इस पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा, लेकिन इसमें आपको ये चीजें भी ऐड करनी है कि भी कॉजेस क्या हैं और हम मेजर्स क्या ले सकते हैं, व्हाट मेजर्स कैन वी टेक। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको मेंशन करनी है और बैलेंस करके मेंशन करनी है। क्या करनी है, बैलेंस करके मेंशन करनी है। इंट्रो में आपको ये बताना है कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है, व्हाट एक्चुअली इज जॉबलेस ग्रोथ। जब आप इंट्रो की बात करेंगे तो आप ये बताएंगे व्हाट एक्चुअली इज जॉबलेस ग्रोथ। और बॉडी पार्ट में जब आप बॉडी करेंगे तो आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें कि रीजंस क्या है, क्यों जॉबलेस ग्रोथ है, और उसी बॉडी पार्ट में आप मेंशन करेंगे मेजर्स कि भी कौन से मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन से मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं जिससे क्या है जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस किया जा सके। क्या एड्रेस किया जा सके, मींस
यहां आपको बैलेंस रखना है तीनों चीजों के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, उसके कॉजेस के ऊपर भी और उसके मेजर्स के ऊपर भी। और यही चीज आप क्या करेंगे, सटली थोड़ा सा डिफरेंस करके वहां पर दे देंगे कि जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में है, पर हम क्या कर सकते हैं, इन मेजर्स के थ्रू शॉर्ट के अंदर अपना वे ऑफ फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका मोस्टली फोकस कहां होना चाहिए, कॉजेस के ऊपर। यानी कि यहां तो क्या है, आप बैलेंस रखेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, कॉजेस को ज्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यानी बॉडी पार्ट में जब यहां पर इंट्रो में आप वही जॉबलेस ग्रोथ लिखेंगे, फिर कुछ स्मॉल कॉजेस को इंट्रो में मेंशन कर देंगे, और उन्हीं को क्या करेंगे, आप एक्सपैंड करेंगे बॉडी के अंदर। किसके अंदर, बॉडी के अंदर। और बॉडी का जो ज्यादा पार्ट है हम इस पे फोकस करेंगे, और थोड़ा सा पार्ट क्या करेंगे, उन मेजर्स पे डाल देंगे। क्या कर देंगे, मेजर्स पे डाल देंगे कि हम कौन सा ले रहे हैं। मान लो बॉडी में आप 100 वर्ड्स लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 75 और 80 वर्ड्स क्या है, आपके कॉजेस में चले जाएंगे, और 20 वर्ड्स क्या है, आपके उसमें चले जाएंगे मेजर्स के अंदर। मींस और वही चीज क्या है, आप इंट्रो में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी कंक्लूजन में क्या कर देंगे, उसी तरीके से उसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहां जो चीजें आती है, यहां सटली चीज चेंज हो जाती है। यहां पर आपको क्या है, मेजर्स पर फोकस करना है। क्या करना है, मेजर्स पर फोकस करना है। मींस वहां पर आपने 20% मेजर्स के लिए रखा था, यहां पर आप क्या 80% क्या मेजर्स पे रख देंगे। और पहले क्या करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा बॉडी के अंदर क्या करेंगे, कॉजेज लिख देंगे। मेजर्स तो आप तभी बताएंगे ना जब आप कॉजेज बताएंगे। जब तक आपको कॉजेज नहीं पता होंगे तब तक आप क्या मेजर्स नहीं बता सकते कि जॉबलेस ग्रोथ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो मेजर्स आप तभी बताएंगे जब आज, तो मींस ये है कि जॉबलेस ग्रोथ तो आपको तीनों में मेंशन करना, क्या है, तीनों में मेंशन करना है कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, तभी आप आगे क्वेश्चन आंसर को क्या फ्रेम कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई, आपका जो आंसर का बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को बैलेंस करके रखेंगे, इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल करके। दूसरे में आपका ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, कॉजेस पर। और तीसरे में जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा मेजर्स के ऊपर। क्या रहेगा, मेजर्स के ऊपर क्या करेगा, आपका फोकस रहेगा। तो ये चीज क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तब आप क्या करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एस्से की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एस्से की। ठीक है, अब हम एस्से की बात कर लेते हैं कि भी एस्से के अंदर आपको किस तरह से उसको क्या करना है, पिन पॉइंट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पिन पॉइंट करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंट्रो जब भी आप लिख रहे हैं, व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंट्रो, ठीक है, और खास करके जब आप एस्से में इंट्रो लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, एस्से में इंट्रो लिख रहे हैं, क्योंकि एस्से का इंट्रो थोड़ा क्या होता है, लेंदी होता है। आपको 800 वर्ड्स लिखने हैं, तो एस्से का इंट्रो क्या कर देते हैं आप 100 वर्ड्स के आसपास या 120 वर्ड्स के आसपास भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो उस कंडीशन में एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इंट्रो में अगर किसी चीज को आप प्योरली नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है, या प्योरली पॉजिटिव बता रहे हैं, आपका जो इंट्रो के अंदर मैनिफेस्टेशन है, आर्टिकुलेशन है, वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि वो बॉडी के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आपने किसी चीज को इंट्रो में तो क्या कर दिया, पूरी तरीके से नेगेटिव बता दिया। जब आप एस्से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, तो आपने पूरी तरह से क्या कर दिया, नेगेटिव बता दिया। लेकिन उसी चीज को बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो वहां पर आप नेगेटिव के साथ क्या पॉजिटिव भी लिख रहे हैं, तो वहां पर आपके पास में क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपके पंजाब में कहते हैं मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आप क्या है, कंफ्यूज्ड हैं। क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आपने इंट्रो में मुझे कुछ बताया कि मैं कुछ लिख रहा हूं, और फाइनली आप क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर उस चीज को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज में आपको लगता है कि दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, यानी उसमें पॉजिटिव्स भी हैं, उसमें नेगेटिव्स भी हैं, तो इंट्रो में उसको आप क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप जो बॉडी में करेंगे तो दोनों चीजों को क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इंट्रो के अंदर बहुत ध्यान से आपको करनी है, चाहे आप जीएस का पेपर लिख रहे हो, चाहे आप एसए का पेपर लिख रहे हो। अब बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमारे पास आता है ट्रांजिशन, जब हम एसए की खास बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, एसए की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है।
ठीक है। मींस नॉर्मल केसेस में क्या है कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम ये आ रही है, उनका डाउट ये है कि हम ट्रांजिशन कैसे करें, हाउ टू ट्रांजिट, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या है 1200 टू 1300 के लगभग एसए में वर्ड्स डिमांड किए जा रहे हैं, क्या करिए एसए में डिमांड किए जा रहे हैं, और यहां पर क्या है आपको लगभग 800 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि 800 का मतलब 800 ही नहीं है, क्लियर है, 800 का मतलब 800 ही नहीं है कि आप गिन के उसमें काउंट करके उसमें 800 लिख रहे हैं। अगर आप 50 60 या 100 वर्ड एक्स्ट्रा भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 50 60 100 वर्ड आपके कम भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है आपके पास आ जाती है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब आप ट्रांजिशन कैसे करेंगे, हाउ विल यू ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जब आपको 1200 से 800 वर्ड में आना है, क्या है 1200 से क्या है 800 वर्ड में आना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर एसए में जो आपने डायमेंशंस लिखी हुई है, ठीक है, उसमें से क्या कर लीजिए आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपने 8 या 10 डायमेंशंस लिखी हैं और यहां पर आप सिर्फ क्या है 4 या 5 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 या 5 लिख सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस उसमें से कौन सी हैं, बस उन्हीं को क्या कर दीजिए यहां मेंशन कर दीजिए। इंट्रो और कंक्लूजन क्या है थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, मींस मेन जो चीजें हैं वो उसके अंदर क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो आपका ट्रांजिशन कहां से हो जाएगा, यूपीएससी से आप सीधा ट्रांजिट कर जाएंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के लिए, आपको ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं आएगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन ट्रांजिशन इज कंसर्न, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो ये ट्रांजिशन वाला, और दूसरा जो कई बार क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ठीक है जब कॉपी को एवेल्युएट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इंट्रो में उन्होंने किसी चीज को कुछ लिख दिया, ठीक है, और बॉडी के अंदर क्या है वो चीज उस तरह से तो मेंशन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंगली क्या है उसके बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिख दी, तो डोंट डू दैट, इंट्रो में स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज आने वाली है, खास करके एस्से से रिलेट करके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एस्से में आपको क्या करना था, व्हाट टू डू इन एस्से। तो एस्से हम ले लेते हैं, एक एस्से आपको दिया गया था लिखने के लिए कि राइजिंग इन इक्वालिटी, थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है, इसी तरह का आपको एक एस्से दिया गया था। क्लियर, तो ये आपको दिया गया था। अब इसके अंदर आपको क्या डिमांड की गई है, क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और डालने हैं, हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दैट, ये आपका काम है, यू डू इट, आई विल एक्सप्लेन यू कि भी कौन सी चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कीवर्ड्स आते हैं राइजिंग इनइक्वालिटी, क्लियर है, और थ्रेट, और एक आ जाता है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कीवर्ड है, क्लियर है, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहां पर। वैसे तो हर कीवर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी हटा देंगे आप इस एस्से से तो एस्से अपने आप में क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एस्से रहेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने डेमोक्रेसी को भी हटा दिया, अब मान लीजिए हम डेमोक्रेसी को क्या कर देते हैं यहां से हटा देते हैं, तो हमारे पास एस्से क्या आ जाता है, राइजिंग इक्वालिटी थ्रेट टू, हमें पता ही नहीं किसके लिए थ्रेट है, क्या है, हमें पता ही नहीं किसके लिए क्या है थ्रेट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इसको हटा दिया, क्या चीज डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, क्या चीज डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है आपको पता नहीं है, ठीक है, यानी राइजिंग इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी क्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्लियर है। और दूसरी चीज अगर आपने थ्रेट को भी हटा दिया तो भी क्या है कि ये ऐसे स्टैंड नहीं करता है, तो यहां पर पॉइंट है कि भी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है राइजिंग इनइक्वालिटी, क्योंकि यही क्या है एक्चुअल थ्रेट है किसकी, डेमोक्रेसी की। मींस आपका जो फोकस होना चाहिए, वैसे तो आप हर वर्ड पर क्या करेंगे फोकस करेंगे, क्या करेंगे फोकस करेंगे, हर वर्ड के बारे में एस्से में जरूर मेंशन करेंगे, लेकिन जो एस्से का मोस्ट पार्ट है आपका, ठीक है, जो मेजॉरिटी पार्ट हम जिसको बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए राइजिंग इनइक्वालिटी और उसके थ्रेट्स के ऊपर,
ठीक है। अब आपने खाली राइजिंग इनइक्वालिटी लिख दिया तो भी वो ऐसे आपका काम नहीं करेगा, हालांकि आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खाली डेमोक्रेसी के लिए लिख दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी ये होती है, डेमोक्रेसी वो होती है, हिस्टोरिकली हम इस तरह से कर रहे थे, आज हम ऐसे कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और खाली थ्रेट्स के बारे में लिख दिया, ठीक है, कि कौन से थ्रेट्स हैं, तो भी उसको रिलेट करना पड़ेगा आपके राइजिंग इनइक्वालिटी से। डेमोक्रेसी से के लिए कई सारे थ्रेट्स होते हैं, खाली इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है, खाली इनइक्वालिटी थ्रेट नहीं है, बहुत से और थ्रेट्स हैं जिससे डेमोक्रेसी को थ्रेट होते हैं। पर यहां पर फोकस कहां रखना है, इनइक्वालिटी, और वो भी क्या है, राइजिंग इनइक्वालिटी, जो ऑलरेडी सजेस्ट कर रही है वो नहीं, जो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो उस पर आपको फोकस करना है। उसको क्या करना है, डेमोक्रेसी से रिलेट करके थ्रेट्स फाइंड आउट करने हैं, क्या है कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी चीज मेंशन कर रहे हैं तो उससे रिलेट करके कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर लिखिए, ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम्पल आप जरूर लिखिए जो ये सजेस्ट करे कि जो आप बोल रहे हैं या जो आप मेंशन कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जाम्पल की फॉर्म में है, रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है, या पहले कभी क्या एग्जिस्ट करता था। लेकिन क्योंकि ये ऐसे मोस्टली करंट अफेयर्स पे है, तो आप ज्यादातर कहां से लीजिएगा, करंट अफेयर्स से क्या है एग्जाम्पल्स लीजिएगा। अदरवाइज आपका ऐसे थोड़ा सा क्या है, ऑकवर्ड लग सकता है, मींस आउट ऑफ ट्रैक जा सकता है। तो ये तरीका है आप किसी भी चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के वीडियो का यही मकसद था कि पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यू हैव टू प्रिपेयर ए डिश, और सबसे पहले कौन सी डिश आपको प्रिपेयर करनी है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको उसमें डालने हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब और कितना आपको ऐड करना है। ये नहीं है कि आपने इंग्रेडिएंट को जरूरत से कम डाल दिया और कभी जरूरत से ज्यादा ऐड कर दिया। तो ये चीज डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, दिस डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्या कहें, क्लियर कर पाए, कि जिससे कि आपको आंसर लिखने में क्या है प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप रियल टाइम में एग्जाम लिख रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे एग्जाम लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आंसर किस तरह से फ्रेम करना है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर आप ये मानकर चलेंगे कि मेरा आंसर बेस्ट था, माई आंसर वॉज बेस्ट, तो ये आपके पास क्या मिथ रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा था लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। तो मैंने आपको बता दिया कि हलवे की डिमांड एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है, और अगर आप एग्जामिनर को हलवा खिलाएंगे, ठीक है, तो वो खा जरूर लेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है उस कॉपी को चेक करना, उस कॉपी में वो देखना, इवेल्युएट करना, पर वो आपको आंसर मार्क्स नहीं देगा क्योंकि आपने खीर की जगह हलवा खिला दिया उसे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। और एनालॉजी इसीलिए ली गई थी कि आप इजीली क्या है समझ जाएं कि आपको करना क्या है एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे। और मॉक टेस्ट इसके लिए बेस्ट होते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आपका इवैल्यूएशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन भी हो जाता है। और वही चीज क्या है, हमारा मोस्ट फोकस रहता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन इतना अच्छा हो कि उनको वहीं पर क्या है क्लियरिफाई हो जाए कि जहां उन्होंने मिस्टेक की है वहीं पर ही क्या है उनकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ आपने ये मिस्टेक की है, आपको ये ना ऐड करके ये देर डालना था, या आपको थोड़ा रिफाइनमेंट करना था। तो दैट इज द मोटिव। तो यही सी मोटिव से क्या है इस वीडियो को प्लान किया गया था और बनाया गया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।